ये आवाज सुनकर उसने चौंक कर सामने खड़े शख्स को देखा। उसके सामने इस वक्त नमम खड़ा था और वो कुछ कुछ गुस्से में भी लग रहा था। उसे एक बार फिर अपने सामने खड़ा देखकर सोनल के सामने अपना बीता हुआ वक्त जैसे एक ही पल में गुजर गया। आखिर यही तो वो इंसान था जिसे उसने 10 सालों तक अपना सब कुछ माना, जिसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया। और बदले में उसने क्या किया? उसकी ही बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। उसके दिल में एक टीस सी उठी मगर उसने उसे नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से पूछा, सब कुछ तो ले ही चुके हो मेरा, अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? नमम ने गुस्से से भरकर उसके हाथ पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेट अ सेकेंड, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो? उसकी ये बात सुनकर सोनल ने चौंकते हुए उसे देखा। उसे ये सुनकर हंसी आ गई। शायद नमम को अब भी ये लग रहा था कि वो उसके पीछे भागी चली आएगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसने टॉन्ट मारने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। उसका जवाब सुनकर नमम का गुस्सा और बढ़ गया। साथ ही सोनल के हाथ पर उसका दबाव भी बढ़ने लगा। सोनल उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। छोड़ो मुझे, तुम्हारा पीछा करने से और भी ज्यादा जरूरी काम है मेरे पास। उसने गुस्से से नमन की आंखों में देखते हुए कहा। नमम ने एक नजर वहां रिसेप्शन पर खड़े लोगों पर डाली जो अब अजीब सी नजरों से उन दोनों को देखने लगे थे। इससे पहले कि वहां कोई तमाशा खड़ा हो जाए, नमम ने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कोने में ले गया। सोनल ने भी कोशिश करके उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। नमम उसके सामने गुस्से में भरकर उसे देख रहा था। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि मैं अब तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं। सोनल ने भी टॉन्ट मारते हुए कहा। ओह, अच्छा हुआ याद दिला दिया तुमने कि तुमने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तो फिर अब ये तमाशा किस लिए कर रहे हो? नमम ने दांत पीसते हुए कहा। तमाशा मैं कर रहा हूं या तुम कर रही हो? मैंने क्या किया है? सोनल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नमम के दिमाग में चल क्या रहा है। वो उसके साथ ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? ओह रियली? तो फिर ये क्या है? नमम ने गुस्से में उसके हाथ में पकड़े लंच बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ बिजनेस डिनर के लिए आने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ मेरे लिए ये लंच बॉक्स लेकर आई हो ताकि तुम मुझे वापस उन बातों की याद दिला सको, इमोशनल कर सको। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी चीप हरकतें करोगी मुझे वापस पाने के लिए। यू नो व्हाट, ना तो मुझे तुम में और ना ही तुम्हारे बनाए इस बकवास खाने में कोई इंटरेस्ट है। सोनल को नमन की सोच पर ताज्जुब हो रहा था। आज वो यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था और सोनल को यहाँ देखकर उसने झट से ये सब सोच लिया कि वो यहाँ उसके लिए आई है। नमम ने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसके बाद क्या ये सच में पॉसिबल था? सोनल को उसकी सोच पर हंसी आ रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े लंच बॉक्स की तरफ एक नजर डाली और उसके मन में एक बार फिर से वो कड़वी यादें ताजा हो गईं। जब नमम उसका मंगेतर हुआ करता था तब सोनल अक्सर उसके लिए इसी तरह लंच बॉक्स लेकर आया करती थी। नमम काम में इतना बिजी रहता था कि उसके पास ब्रेकफास्ट करने तक का टाइम नहीं रहता था। सोनल को उसका इस तरह भूखे ऑफिस चले जाना जरा भी पसंद नहीं था। सो उसने सिर्फ नमम के लिए कुकिंग क्लास ज्वाइन की थी ताकि वो उसके लिए एक से बढ़कर एक डिशेस बना सके। तब वो उससे प्यार से कहता था, सोनल, तुम्हारे बनाए खाने में वो स्वाद है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथ से ऐसे ही खाना खा सकता हूँ। और आज जब वो उसे छोड़कर पायल के साथ था तो सोनल का बनाया खाना उसके लिए बकवास चीज हो गई थी। लोग एक पल में कैसे बदल जाते हैं ये सोनल आज पूरी शिद्दत से महसूस कर रही थी। वैसे सच ही तो था, जब सोनल ही उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी तो फिर उसका बनाया खाना उसके लिए क्यों अहमियत रखेगा? सोनल ने एक गहरी सांस ली और उन यादों को अपने दिमाग से झटक दिया। उसने अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया तो नमम की नजर उसके माथे पर चली गई। वहां अब भी उस चोट का निशान नजर आ रहा था जो उस दिन पायल के धक्का देने से लगे थे। नमम की नजर एक सेकंड के लिए वहां ठहर गई। जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूंगी? सीरियसली?
मुझे तो लगता है कि तुम ही मेरे लिए ऑब्सेसिव हो रहे हो। तभी तो तुमने अपने दिमाग में ये वहम पाल लिया है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। हाँ, और सच तो ये है कि मैं तुम्हारे जैसे चीप आदमी के लिए अब ये सब करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है जिसे मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान पर जाया कर सकूं। हाँ, सोनल ने हालांकि ये बात मुस्कुराते हुए कही थी, मगर उसकी आंखों में नमन के लिए नफरत साफ झलक रही थी। सोनल ने आज तक कभी नमन से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। ऐसे में उसका इस तरह से पलट कर जवाब देना नमन को बुरी तरह चुभ गया था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर सोनल ने फिर से कहा, तुम जानते थे मुझे कुकिंग नहीं आती थी। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहती थी, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने कुकिंग सीखी ताकि तुम्हें भूखा ना रहना पड़े। ठीक है, इस छोटे से लंच बॉक्स की शायद तुम्हारी नजर में कोई कीमत ना हो, लेकिन उसके अंदर जो खाना है उसमें मेरी मेहनत मिली हुई है। मैं उसमें अपना पूरा प्यार समेट कर डाल देती थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। सोनल ने अब उसके करीब आकर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए मजबूती से कहा, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। जब मुझे पता चला था कि तुम मुझसे नहीं पायल से प्यार करते हो, मैं पूरी तरह टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया, वो भी किसी की मदद से, उस इंसान की मदद से जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तुम दोनों ने मिलकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरे सिर पर एक छत तक नहीं रहने दी। अरे प्यार तो छोड़ो, अगर तुमने मुझे इतने सालों में कभी अपना दोस्त भी माना होता तो कम से कम एक बार मुझे कॉल करते, ये जानने की कोशिश करते कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं। मगर नहीं, तुमने नहीं किया। तो अब तुम मुझे बताओ नमम, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत क्यों करूं? नमन अब तक स्पीचलेस खड़ा सोनल को देख रहा था। उसे कुछ ना बोलते देख सोनल को हंसी आ गई थी। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? एक फेक सजेशन दूं? सोनल ने अपना मुंह नमन के कान के पास ले जाते हुए धीरे से कहा, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो मिस्टर नमन सिंघानिया, क्योंकि अब मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। बचपन के प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता, उसकी टीस कभी कभी जिंदगी भर रह जाती है। ऐसे में नमन को यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि सोनल ने उसे इतनी जल्दी भुला दिया। सोनल के लिए भी ये सब करना इतना आसान नहीं था, मगर अब उसके अंदर नमन के लिए इतनी नफरत भर गई थी कि वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। 10 सालों का अपना प्यार अब उसे बस एक मजाक के जैसे लगने लगा था। अगर अब तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया हो तो अब मैं जा रही हूँ, मुझे और भी जरूरी काम है। कहते हुए सोनल जाने के लिए मुड़ गई, मगर उसकी बातें सुनकर अब तक नमन अपने आपे से बाहर हो गया था। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नमन, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सोनल उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगी। उसे अब नमन पर तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? नमन ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर झकझोरते हुए गुस्से में कहा। उसकी नजर अब सोनल के हाथ में पकड़े लंच बॉक्स पर जाकर अटक गई। किसके लिए लेकर जा रही हो ये लंच बॉक्स? उसने सोनल के हाथों से वो बॉक्स छीनने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम्हें जानकर क्या करना है? हाथ छोड़ो मेरा। कहते हुए सोनल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर इस खींचातानी में वो बॉक्स उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। फर्श से टकराते ही कांच से बना वो बॉक्स तड़ाक की तेज के साथ टूटकर बिखर गया, और उसके साथ ही उसमें रखा हुआ केक भी। सोनल ने बेबसी से फर्श पर टूटे हुए लंच बॉक्स और उस केक को देखा, जिसकी मदद से आज वो सिद्धार्थ से फाइनली माफी मांगने वाली थी। मगर अब उसकी इस कोशिश को भी नमन ने बर्बाद कर दिया था। नमन ने फर्श पर पड़े उस केक को देखा और फिर उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में बोला, क्या कहा था तुमने? तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आई थी, तो फिर ये सब क्या है? मिस्टर सिंघानिया, आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह पब्लिकली किसी और लड़की के साथ देखकर मिस्टर मेहता और आपकी होने वाली वाइफ को बुरा लग सकता है? पीछे से आई इस आवाज को सुनकर सोनल बुरी तरह चौंक गई।
ये आवाज तो। वो घबराते हुए पीछे मुड़ी। सचमुच उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था। आज इतने दिनों के बाद वो उसे देख रही थी। वो पहले की ही तरह हैंडसम लग रहा था और ऑफ कोर्स उसके चेहरे पर अब भी वो एरोगेंट लुक था। इस वक्त वो एक पिलर के सहारे टिक कर खड़ा था और लापरवाही से अपने हाथ में पकड़ी एक चाबी को उछालते हुए उसके साथ खेल रहा था। सोनल की धड़कनें बढ़ गई थी। सिद्धार्थ ने शायद उसकी सारी बातें सुन ली थी। अब ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। कहीं इतने दिनों की उसकी पूरी मेहनत बेकार तो नहीं हो गई। सोच सोचकर सोनल का कलीजा बैठा जा रहा था।